भारत का शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो शतरंज शतरंज सबसे पहले आप समझिए कि शतरंज शतरंज जो है शतरंज शतरंज का खेल खेलता है सबसे ज़्यादा भारत ही करता है। कैसे कि कोई चीज़ में बात को परंतु किंतु मगर यह सब लगा कर बोलता है, इसी चलते उसको शतरंज कहते हैं। तो शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो है कौन? भारत। दूसरा है क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई? तो क्रिकेट सबसे पहले क्रिकेट की शुरुआत जो है वो इंग्लैंड एक देश है, उस देश में क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई। भारत में पोलो पोलो का प्रचलन किस राज्य में हुआ? तो पोलो का प्रचलन जो हुआ मणिपुर में। एक और याद रख लें कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। अगर वही पूछ दे अगले क्वेश्चन कि वाटर पोलो, तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अगले क्वेश्चन देख लें कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखेंगे ट्रिक्स पर कि पोलो जो एक दुकान में बिकने वाला चीज़ है उसको एक पोलो बोलते हैं। बच्चे जो खाते हैं उसको पोलो बोलते हैं। तो पोलो को हम खाते हैं तोड़ के, इस चलते हम तुर्क बोलेंगे। जो बच्चे को अगर कहेंगे कि पोलो, तो पोलो का प्रचलन तो हम बोलेंगे तुर्क। अगर इसी चीज़ को पोलो का तो बोलेंगे तुर्क में। इसी को बोले थे कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किस राज्य में हुआ? तो राज्य में हुआ था तो मणिपुर में हुआ था, क्योंकि मनी रहेगा यानी रुपया पैसा रहेगा तभी कोई पैसा रहेगा तभी कोई क्या देगा? पोलो खरीदने के लिए देगा खाने के लिए, नहीं तो अन्यथा नहीं देगा। चलिए अगले क्वेश्चन था, दोबारा इसे रिपीट करवा दिए। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किस राज्य में किसने प्रारंभ किया था? तो तुर्कों ने प्रारंभ किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग यानी सांडों की लड़ाई। सपना हम लोग देखते हैं तो सपना में हम क्या देखें कि एक सांड की लड़ाई। स्पेन जैसी बोलेंगे तो हम दिमाग में ऑटोमेटिक याद होना चाहिए कि सपना। तो सपना में हम क्या करेंगे? बुल फाइटिंग यानी सांड के साथ लड़ाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल जो है रग्बी फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल। और यहाँ खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 24। सबसे ज़्यादा होता है कितना? कौन सा खेल का? तो यही है, रग्बी फुटबॉल का ही है। अगला है जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान में बहुत जाड़ा लगता है, इसीलिए वहाँ राष्ट्रीय खेल को जूडो मानते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जूडो, या इंग्लिश में बोलते हैं जाड़ा बुखार लगता है उसको हम लोग बोलते हैं, खाते हैं क्या? गोली। तो गोली कौन सा खाते हैं? सोमो। तो इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स रखें, सोमो या जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? जूडो या सोमो। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। सीधा याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि भारत से हैं तो ये भारत का हम लोग का याद नहीं रहेगा। तो ज़्यादा हम लोग भारत वाले लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते हैं, तो उसमें हॉकी यानी डंडा को प्रयोग करते हैं। तो ये भी ध्यान रख ले कि हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को बोला जाता है। हॉकी का अगर पूछेगा कि हॉकी का जादूगर, तो ध्यानचंद का। हॉकी में अगर पूछते अगले क्वेश्चन इसी में लिखे नहीं, टाइप नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन है कि हॉकी का जादूगर, तो ध्यानचंद को। और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या तो 11 को होती है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? तो 11। जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो पंचायती के लिए 11 की बुलाई जाती है।
ठीक है। उसके बाद है कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगी? आइस हॉकी। कनाडा कोई पूछेगा कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा कि इसका याद कैसे दिमाग में रखें? तो कनाडा 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 एक का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी हो जाएगी। और